राधे राधे, जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। और आज मेरा मन था कहीं पे जाने का, क्योंकि आज पता है वो चल रहा है, फागुन चल रहा है। तो मेरा ये था कि चलो भाई कृष्ण की नगरी चलते हैं। और अब कृष्ण की नगरी जाना है तो द्वारकाधीश भी है, नहीं जहाँ पर उन्होंने लीला करी थी, वृंदावन। तो मेरा वृंदावन जाने का बहुत मन था। और एक स्थान और है वृंदावन में जहाँ पे साक्षात भगवान आज भी उनकी बंसी सुनाई देती है। तो मेरा मन था कि वहाँ पे जाने का, उसे कहते हैं बंसी बट। ये वृंदावन में जमुना जी के किनारे है। तो चलिए आज मैं आपको बंसी बट के दर्शन कराती हूँ वृंदावन में। राधे राधे। हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन। आप देख सकते हो कितना अच्छा लिखा है, मेरो वृंदावन। और ये शब्द बोलने में ही लगता है सच में ही मेरा वृंदावन है। और अब हम वृंदावन में एंट्री कर रहे हैं। मेन एंट्री हमारी हो चुकी है। और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, बंसी बट, जहाँ पर बंसी बजाई थी। अब हम बंसी बट में प्रवेश कर रहे हैं। मेन गेट ये देखिए, और आपको बोर्ड भी दिखेगा। और यहाँ पे सबसे पहले झांकी है हमारी राधा कृष्ण जी की। और आपको देखने में कितना सुंदर लग रहा होगा कि ये कितना सुंदर मंदिर है। यह स्थान जहाँ पर भगवान कृष्ण ने गोपी के रूप में शरद पूर्णिमा के शुभ दिन पर महारास का नृत्य लीला की थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के बरगद का वृक्ष के नीचे बजा रहे थे। और आपको दिख भी रहा होगा। और ये 7 सखियाँ आपकी दिखेंगी। इसे अष्ट सखियाँ कहते हैं। इसे बंसी बट के नाम से जाना जाता है। दिव्य बांसुरी सुनने पर गोपी ने भाव रूप से असहाय होकर गई थी। बंसी बट की तरह दौड़कर आई थी ये हमारी सखियां, जो आपको जगह जगह सखियां दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण ने नित्य ही बांसुरी बजाते थे, जिसमें राधा रानी आ जाती थी। श्री कृष्ण गोपियों के लिए कई रूपों में धारण किए। वही बंसी बट की लीला है जो 55 वर्ष पुरानी है। भगवान शिव जो हमारे भोले जी जो वृंदावन आए थे, उन्होंने भी जो गोपी का रूप लिया था वो यही बंसी बट में लिया था। और आगे की जो कथा है वो हमारे देखिए पंडित जी है, ये आपको बताएंगे। चांदी की बंसी अर्पण करते हैं भगवान को, बंसी दान करते हैं। बंसी दान करते हैं। बंसी बजते भगवान ने बंसी बजाई इसी वृक्ष के नीचे। इसको सुन के सब गोपी यहाँ पे आ गई। और सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान ने इधर एक एक गोपी, एक एक कृष्ण महाराज की लीला की। उसी का दर्शन करने के लिए बंसी को सुना। भगवान शिव की समाधि टूट गई। शिव जी आए तो उनको नहीं आने दिया, गोपी ने रोक दिया। बाबा कोई पुरुष नहीं आए, कैसे दर्शन होंगे? मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? भगवान तब कर रहे थे कि जाइए यमुना जी के पास। यमुना जी की प्रार्थना की तो यमुना जी ने सुंदर गोपी बनाया भगवान को। गोपी बन के यहाँ आए तो उन्हें कोई नहीं जानता है। तो भगवान ने पहचान लिया, अपने गले से लगाया, बोले आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान का नाम हुआ गोपीश्वर महादेव। ये वो भगवान के महाराज के दर्शन है। सभी जी के एक एक गोपी, एक एक कृष्ण महाराज की लीला कर रहे हैं। भगवान के राधा रानी के चरणों के दर्शन। अगर भगवान ने बंशी बजाई, और आज भी भगवान बंशी बजाते हैं। भगवान बोल रहे अपनी माँ से कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, 4 पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ पड़े घर आए। तो 4 पहर का मतलब 12 घंटे। भगवान नंदगाम से रोज गाय चराने के लिए भी इसी स्थान पे आते हैं। बंसी बजाते तो मतलब भगवान को बंसी अर्पण करते हैं। वंश रक्षा, वंश वृद्धि, भक्ति कामना की पूर्ति के लिए भगवान को बजाने के लिए। जानते लाते नहीं लाते, यहाँ से लेके करते हैं। जैसी श्रद्धा होती है 100, 200, 500 बंसी लेके संकल्प करके नाम गोत्र का उच्चारण करके अपने मन की कामना की प्रार्थना करके भगवान को बंसी अर्पण करते हैं। बंसी अब आपने देखा हमें पंडित जी ने कितनी अच्छी बातें बताई, जो ऐसी बातें बताते जो हमें नहीं पता। और आपको ये बताऊं, सबसे प्राचीन जो जिसमें कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी वो यही हमारे बट का पेड़ है। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ उसका चमत्कार। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, हमें पंडित जी ने बताया इसमें आज भी बांसुरी की आवाज़, ढोल ड्रम की आवाज़ आती है। कि जब वो रास हो रही थी, वो जैसे हुई थी, उसकी आवाज़ इसमें सुनाई देती है। देखिए आप भी कि हमारे युगल और कुणाल दोनों सुन रहे हैं, मेरे दोनों बच्चे, कि उसमें आवाज़ आ रही है। और बच्चे भी कह रहे हैं हाँ मम्मी सच में आवाज़ आ रही है। अब हम मंदिर के दर्शन करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। और कोशिश करूँगी और मंदिर घुमाने की।